ओम शांति। 6 सितंबर 2022। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? बाबा समझाते, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि ज़रूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने ज़रूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो महाभारत पर ज्ञान का मनन चिंतन कर, पॉइंट्स निकाल। बाबा कहते अच्छे से समझाना है। सच और झूठ का कंट्रास्ट बताना है। उन्होंने कौन सा रथ समझा और वास्तव में रथ कौन सा है। ज्ञान किसने सुनाया, किसको सुनाया, कौन पांडव थे, कौन कौरव थे, ये सब बातें बाबा कहते सर्विस कर, सिद्ध कर बतानी है। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं। मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद ज़रूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं। वे तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वे लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो।
ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। तो बाबा कहते ये जो नाटक आदि बनाते हैं, धार्मिक नाटक बनाए, उनको भी जाकर समझाना चाहिए कि तुम क्या दिखाते हो और वास्तव में बात क्या है। तो बाबा कहते सर्विस अर्थ देखने की छुट्टी, लेकिन ये भी सभी को नहीं और अभी नहीं, क्योंकि अभी भले नाम धार्मिक नाटक हो, सीरियल हो, लेकिन उनमें है तो टोटल देह अभिमान। इसलिए बाबा कहते ये भी छुट्टी सबको नहीं है। जो ऐसे सर्विस के निमित्त बने हैं, जैसे ही बॉम्बे आदि वाले हैं, ये ज़्यादातर ये फिल्म स्टार्स और इन सब की सेवार्थ निमित्त बने हुए हैं, तो ये सब जाकर उनको समझा सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाबा कहते ये समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदय वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। ज़रूर मैं जानता हूँ, तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदया, इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। ज़रूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वे ठहराना, इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुख धाम है, तो ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। वे तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वे खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है, उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं, परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं इतना समझाते हैं, परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं ना कि भेड़ क्या समझें।
है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर देवताएं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगदम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ हैं? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वे संगम पर जगदम्बा बनी हैं। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वे नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वे नाम याद आ जाता है। वे नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाते हैं, संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले हैं वे कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वे कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वे लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है। ये तो बेहद का बाप है ना। ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं। ब्रह्मा बाबा भी बुद्धू तो नहीं है। देखकर ही बच्चों की अवस्था का पता लगा लेते हैं कि कितना बच्चे को ज्ञान में योग में इंटरेस्ट है। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको बुद्धू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं तो कई ऐसे समझ लेते हैं
कि ये थोड़े ही कुछ जानते हैं, ये तो हमारे मुआफिक ही है। कैसे? बच्चों को अहंकार आ जाता है ब्रह्मा बाबा के लिए भी, निमित्त के लिए भी, कि ये तो जैसे कुछ जानते ही नहीं, तुझ कैसे भी चला सकते हैं। बाबा कहते अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे, ऐसे कहते हैं, दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की भी बात नहीं है। समझो, शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे, जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, ये तुम अभी समझते हो। ये कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगह जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया है। ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं? बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ, चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत भारी है। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही ये पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वे तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है।
शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दें, खुशी में लाना चाहिए। लिखो, बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। बाबा कहते कितना हमें सर्विस का जोश होना चाहिए, सर्विस करने का ख्याल होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि उस चिंता में नींद ही फिट जाए। इतनी सर्विस बच्चों को अभी करनी है। शिव बाबा को भी रड़ियाँ मार मार कर, पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना तो आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। सेकंड पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। आज का वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।